जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज वैशाख मास का नवा दिन है और दिनांक है 10 अप्रैल। दिन है शुक्रवार। तो आज का अध्याय सुनने से पहले आपको सुनाते हैं माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वह बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजाली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहाँ सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वह सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथाएं सुनाएं। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक न डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो एक दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वह कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वह कहने लगी
कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ये लो व्रत का मंगल सूत्र। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरे मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बंदी पहरा देती हैं। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर पर तुम्हारी तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा की संतान नहीं हो सकती, इसलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वह व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई। सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माता जी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सौत के घर आई, जहाँ अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता को माता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले, मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही
धनंजय की एकदम से आंखें खुली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माता जी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लुट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेश मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुँचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। अब आप सुनिए आज का वैशाख मास महात्म्य का अध्याय। एक समय कथा कहने के लिए रोम महर्षण पुत्र उग्र श्रवा मुनि आए जो व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भली भांति स्वागत सत्कार किया। पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की इच्छा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषिगण बोले, रोम महर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। अतः हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास जी बोले, हे सूत जी, प्राचीन युग की बात है, एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य एवं विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार दुगुना था। उस पीपल के मूल भाग के पास अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था जिसके वैदूर्य मोती और मणियों के द्वारा स्वस्तिक ग्रह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नए रत्नों से चिन्हित तथा दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के अंदर प्रवेश करके नारद जी ने देखा, दिव्य मोतियों का एक मंडप है, उसमें वैदूर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद जी उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उक्त मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था जिसकी कहीं तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था जिसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी, वराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख चक्र अभय एवं वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मुखा अरविंद से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, श्रुग उनका मुख था
और श्रुवा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय तथा भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तुति करके अत्यंत प्रसन्न होकर वे उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुंदुभी बज उठी। इसके बाद वहां पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के समान दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। इला और पिंगला नाम वाली दो सखियां उनके साथ थीं। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गईं। तब वराह भगवान ने कहा, पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर किस लिए तुम यहाँ आई हो? पृथ्वी देवी बोली, भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेषनाग के रत्न युक्त मस्तक पर जो सहस्त्रों फणों से सुशोभित हैं, वहां मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य मुख्य पर्वत हैं, उनका मुझे परिचय दीजिए। तब श्री भगवान वराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंदराचल, गंधमादन, शालिग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, महेंद्र, मलय, सहे, सिंहाचल, रैवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है। हे वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का दर्शन किया है। हे माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत है उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज गंधमादन ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। वसुधे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बताता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गृध्राचल तथा घटिकाचल ये सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर सुवर्ण मुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे शुकदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत स्वर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुड़ और किन्नर वहां तपस्या करते हैं। इन सबसे सेवित अनेक नदियां हैं, जिनका दर्शन भी पुण्यप्रद है। हे पृथ्वी देवी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। हे माधवी, अब मैं तुम्हें नारायण गिरी का महात्म्य बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी सत्य युग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंहाचल को और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मत है। जो सहस्त्रों योजन दूर से अथवा द्वीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है,
उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं, उनका समय अनुसार महात्म्य बतलाता हूँ। माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हो, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमारधारिका नाम वाली पुष्करणी है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृतिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देवसेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल को श्रवण करो। हे वसुधे, गंगा आदि सब तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वाले को भी मिल जाता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्न दान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। हे वसुंधरी, जब मीन राशि के सूर्य हो, तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के भीतर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित हो, तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पुण्यमयी प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्य देव जब वृष राशि पर विराजमान हो, तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर, अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर, जो मनुष्य संगम काल में पांडव तीर्थ के भीतर स्नान करता है, वह इस लोक में कभी दुख नहीं पाता तथा परलोक में सुख भोगता है। हे महाभागे, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आती है, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र या हस्त नक्षत्र का योग हो, तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर वर्तमान पापनाशन नामक तीर्थ में जो स्नान करता है, वह श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्म उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है। हे भूदेवी, अब तुम एक रहस्य की बात सुनो। अनंत नामक महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के वायव्य कोण में शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को या व्यतिपात योग में या श्रवण नक्षत्र युक्त सोमवार को जो स्नान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। इस लोक में जानबूझकर या अनजान में किए हुए जो कोई भी पाप हैं, वे सब अत्यंत पावन देव तीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है और अंत में वह चंद्रलोक में सम्मानित होता है। यह सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की इस प्रकार स्तुति की। हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। आपकी सहस्त्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एक कार्णव के जल से मेरा उद्धार किया है, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। हे प्रभु, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा यज्ञ सूत्र से सुशोभित हैं, लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपकी चरणाविंद प्रातः काल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्रनील मणि से प्रकाशमान स्वर्णमय बाजूबंद से विभूषित हैं। महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला है। आपके नेत्र खिले हुए कमल पुष्प के समान परम सुंदर हैं। आप अपने मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। हे विशाल लोचन, ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामय है। आप शब्दों की पहुंच से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे आनंद विग्रह, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। यह देखकर भगवान वराह देव के नेत्र
हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां से वृषभाचल यानी वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित होकर पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहाँ अनेकानेक मुनीश्वर, महाभाग वैखानस तथा ब्रह्मा जी के समान महात्मा पुरुष वराह मुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। हे सूत जी, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय पावन संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे पढ़ता है, वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है तथा जितने लोग सुनते हैं उन सभी को अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, भगवान व्यास जी ने यह महात्म्य मुझसे कहा है और मैंने जैसा सुना है वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन कर दिया है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्त जनों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि कालाष्टमी के नाम से जानी जाती है, जो कि भगवान भोले शंकर के ही स्वरूप काल भैरव बाबा को समर्पित है। तो आज के दिन हमें इनकी कथा को जरूर सुनना चाहिए ताकि भोले शंकर की कृपा हम सभी पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ था, दोनों एक दूसरे को अपना पुत्र बता रहे थे। यानी कि विष्णु जी कह रहे थे कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है, उनका जन्म मुझसे हुआ है, और ब्रह्मा कह रहे थे कि विष्णु का जन्म मुझसे हुआ है। तो इस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद बढ़ गया। कहते हैं कि उसी समय उन दोनों के मध्य में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी इस अग्नि स्तंभ का ओर या छोर पता लगा लेगा वही बड़ा होगा, वही सर्वत्र पूज्य होगा। तो यह सुनते ही ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और विष्णु जी ने एक वराह का रूप धारण किया। पितामह ब्रह्मा जी ने ऊपर और विष्णु जी ने नीचे की ओर प्रस्थान किया। एक समय आने के बाद श्री हरि विष्णु ने मान लिया कि इस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं है, किंतु ब्रह्मदेव किसी भी कीमत पर अपनी पराजय मानने को तैयार नहीं थे। कुछ ऊपर पहुंचने पर उन्हें वहां पर केतकी नाम का एक पुष्प मिला। तो उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम मेरा समर्थन करो, अगर तुम मेरा समर्थन करती हो तो मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण पुष्प की उपाधि प्रदान करूंगा। तो केतकी ने यह सुनकर पितामह ब्रह्मा जी की बात स्वीकार कर ली। तो पितामह केतकी के फूल को लेकर नीचे आ गए। आते ही जब अग्नि स्तंभ ने उनसे पूछा कि आप दोनों में से किसी को मेरा ओर या छोर मिला, तो भगवान श्री हरि विष्णु ने तो मना कर दिया कि मुझे तो आपका अंत कहीं नहीं मिला। परंतु ब्रह्मदेव ने कहा कि हाँ, मुझे मिला है, और अपनी बात सच्ची साबित करने के लिए केतकी के पुष्प को प्रस्तुत कर दिया। केतकी ने भी पितामह ब्रह्मा जी के कहे अनुसार समर्थन किया। तब उस अग्नि स्तंभ ने एक पुरुष की आकृति ग्रहण की और प्रकट हो गए महाकाल महारुद्र भगवान शिव। उन्होंने पितामह से कहा कि आप असत्य बोल रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी असत्य भाषा के लिए कभी भी पूजे नहीं जाएंगे। केतकी के फूल ने आपका समर्थन किया है, तो उसे भी मैं श्राप देता हूँ कि मेरी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। तब पितामह ने क्रोधित होकर भगवान रुद्र को अपशब्द कहने शुरू कर दिए और स्वयं को बड़ा बताने लगे। उस समय ब्रह्मदेव कहा जाता है कि पंचमुखी होते थे। तब भगवान शिव को आभास हुआ कि पितामह में अहंकार आ गया है और सृष्टि की रचना में यदि सृष्टि रचना से पूर्व ही अहंकार व्याप्त हो गया तो असमय ही संपूर्ण सृष्टि अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अहंकार रूपी पितामह के उस 5वें सर को काटने का निर्णय लिया। परंतु इस कार्य में एक समस्या थी, क्योंकि भगवान शिव जानते थे कि यदि उन्होंने पितामह का सिर काटा तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। ब्रह्म हत्या का दोष लगते ही त्रिमूर्ति से अलग हो जाएंगे और सभी जगह असंतुलन व्याप्त हो जाएगा। तो इसी कारण सोचते सोचते सर्वसमर्थ भगवान रुद्र ने अपने ही अंश से एक ऐसे विकराल गण को उत्पन्न किया जो कृष्ण वर्ण के थे, अस्थियों के आभूषण से सुशोभित थे। उस दिव्य पुरुष को देखकर, उनकी गर्जना को सुनकर ऐसा लगता था मानो लाखों भयानक काले मेघों ने
जीवंत रूप लेकर गर्जना की हो और उनकी जटाएं देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो असंख्य भयानक विषधर हो। उनके मस्तक पर श्वेत त्रिपुंड की 3 रेखाएं ऐसी लग रही थी जैसे चंद्रमा ने उनके ललाट पर सुशोभित होने के लिए स्वयं को 3 टुकड़ों में विभक्त कर दिया हो। उन परम उग्र देवता की लंबी भुजाएं ऐसी लगती थीं मानो लोह स्तंभ हो। भयानक अष्ट महानाग जिनका यज्ञोपवीत बने इतरा रहे थे, कमर पर बंधे मोटे मोटे घुंघरुओं की ऐसी आवाज आ रही थी जिससे हृदय विदीर्ण हो जाए। उस महाकाय महाबाहु गण को भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ब्रह्मदेव के 5वें सिर को काट डालो। इतना सुनते ही उस वीर ने आओ देखा ना ताव अपने नाखून के एक ही प्रहार से पितामह ब्रह्मा जी का 5वां सिर उखाड़ लिया, परंतु वह सिर उनके हाथ में ही चिपक गया। जब उन्होंने भगवान शिव से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि यह केवल ब्रह्मा का सिर नहीं है अपितु ब्रह्म हत्या है। इस ब्रह्म हत्या के फल स्वरूप तुम्हें श्रापित होना पड़ेगा। तुम्हें पितामह के सिर को काटकर इस सृष्टि की अहंकार से रक्षा की है, अतः आज से तुम्हारा नाम भैरव होगा। अब तुम जाओ और इस ब्रह्मा के सिर को लेकर सृष्टि में विचरण करो और जहाँ भी यह सर तुम्हारे हाथ से छूट कर गिर जाए वहीं तुम रुक जाना और स्थापित हो जाना। उसके बाद भैरव ने उस सिर को हाथ में लेकर सृष्टि के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वह सारी सृष्टि के अनंत काल तक भ्रमण करते रहे, परंतु कहीं भी वह सिर उनके हाथ से नहीं छूटा। परंतु सृष्टि के चक्कर लगाते लगाते उनकी गति इतनी तीव्र हो गई कि वह समय से भी आगे निकल गए। जब भगवान नारायण के कर्ण कुंडल गिरे और काशी नगरी स्थापित हुई, तब वहां पर भगवान भैरव के हाथ से पितामह ब्रह्मदेव का वह सिर छूटकर गिर गया। तब भगवान भैरव वहीं पर रुक गए। तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा कि यह मेरी प्रिय काशी नगरी है और आज से तुम इसके संरक्षक के रूप में यहाँ स्थापित हो, परंतु तुम्हें इस काशी नगरी में केवल पैर के एक अंगूठे के बराबर ही स्थान मिलेगा और तुम्हें इसी ब्रह्म कपाल में भोजन करना होगा। तुम अपनी तीव्र गति के कारण समय से आगे चले गए थे, अर्थात तुमने काल चक्र पर भी विजय प्राप्त की है, अतः तुम काल भैरव के नाम से जाने जाओगे। तुम काशी की पवित्रता और काशी के भक्तों की रक्षा करोगे। ध्यान रहे कि काशी में मरने वाले को यम स्पर्श न करें। तब काल भैरव ने महादेव से पूछा कि इससे तो पापी कर्म के दंड से निर्भीक हो जाएंगे। तब महादेव ने कहा कि यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वालों को यमराज तो दंड नहीं दे पाएंगे, परंतु तुम उन्हें दंड दोगे। बिना काल यातना प्राप्त किए कोई भी जीवात्मा यह काशी नगरी नहीं छोड़ेगी। जिस समय पर वह अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था, वह जगह आज के समय अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और जिस समय पितामह ब्रह्मा जी का कपाल छूटा था, वह जगह आज के समय में वाराणसी में स्थित है, जिसे कपाल मोचन कहा जाता है। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलो भैरव बाबा की जय। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय।